एज ए टीचर माई एक्सपीरियंस, ठीक है, हर साल बैच शुरू होता है, हर साल हम बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि बेटा तू किसी से कम नहीं है और तू भी सेलेक्ट हो सकता है, बस तुझे मेहनत करनी है, टीचर को फॉलो करना है, क्लास के पैरेलल चलना है, कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं उनको समझते हुए आगे निकलना है। बट अब एज ए माई एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैंने, हो सकता है कुछ लोग पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, पहली बार ड्रॉप मतलब शायद जेई की प्रिपरेशन ही पहली बार कर रहे हैं, कुछ लोग 11th 12th में करके आए हैं, तो तुमने ज्यादा दो जर्नीज देखी है, एक अपनी 11th 12th वाली और एक ड्रॉपर वाली देखने वाले हो। मैंने ऐसी बहुत सारी जर्नीज देख ली है, ये 10वां साल है पढ़ाने वाला, 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 9 सालों में ऐसी बहुत सारी जर्नीज देखी, 11th वाले बच्चों की, 12th वाले बच्चों की, फिर ड्रॉपर बच्चों की। तो हमारा एक्सपीरियंस तो यही निकल के आता है, मतलब स्पेशली मेरा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि बच्चे शुरुआत में तो सर एग्री करते हैं, ठीक है ना, हम उसको प्रॉमिस भी करते हैं कि भैया आईआईटी तक जाने वाले हैं, ये हमारी पूरी पूरी जर्नी है, ठीक है। बट बीच में कुछ लोग तो सर कहीं और ही निकल जाते हैं, डाइवर्ट, कुछ लोग रुक जाते हैं, स्टॉप ही हो जाते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कारण है। कुछ लोग सर डाइवर्ट होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर डाइवर्ट होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर डाइवर्ट होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आगे जाके रुक जाते हैं या फिर चलते रहते हैं ऐसे, ठीक है। बट कुछ लोग जो हैं वो बड़ा ही थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन के साथ इस लाइन के, इस जर्नी के पास पास मूव करते हुए आईआईटी तक पहुंच जाते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ है ना, आईआईटी तक पहुंच जाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब फाइनली ये पूरी काम खत्म होता है और जब जेईई एडवांस का पेपर वो दे के आते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या, बोले सर गलती हो गई। मैंने कहा क्या? बोले सर रिवीजन नहीं करके गया। सर गलती हो गई। मैंने कहा क्या? टेस्ट नहीं करके गया, मतलब टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए थे। सर गलती हो गई, वो वाला पूरा पोर्शन ही छोड़ दिया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। तो प्लीज ये सब गलतियां मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि जब आप इस मोमेंट पे आकर मुझे अपनी गलती बताओगे तो उसके बाद में फिर मेरे पास भी कोई इलाज नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बोला आप अपना कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन करते रहें और आपको लगे कि आप डाइवर्ट हो रहे हैं तो मेन एम वापस से अपने आप को इसके पास लाने की कोशिश करो फिर से। समझ में? बोले मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई ही करके मैं इस चीज को जीतूंगा। तो माय एक्सपीरियंस इज कि एक बच्चा जो सेलेक्ट हो सकता था बट उसने कुछ जर्नी के दौरान थोड़ी मेहनत कम की या फिर वो किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जैसे आगे चलकर जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं रहती, ध्यान रखना, अप्स डाउन्स आते रहेंगे, कोई बहुत आसान चैप्टर भी आएगा, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर भी आएगा, कभी क्लासेस का लोड बढ़ेगा, कभी क्लासेस का लोड कम होगा। इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पढ़ाई करते रहना है। यस, मन को मारना पड़ेगा। आप अपने मन को, अपने मोबाइल फोन को, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को किल कर दीजिए प्लीज, उनको अपने आप से दूर कर दीजिए। बिलीव मी, 1 साल बाद में आप जब आईआईटी में पहुंचोगे तो आपके पास अच्छा अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन होगा, अच्छी जगह आप पहुंच चुके होंगे और अच्छे आपके दोस्त होंगे। ठीक है, तो जो आज आप कर रहे हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप उनको 1 साल बाद में करें। ठीक है, बट हाँ, हमारा कैरियर सर खत्म हो सकता है अगर हम उनको अभी से ही कंटिन्यू रखें। समझ में? तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया है, बंद कर दो। ठीक है, हिम्मत थोड़ी सी लगेगी, आज पहला दिन है, मोटिवेटेड हो, डिलीट कर दीजिए अकाउंट, डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, किसी से बात होती है बंद कर लीजिए, अपने दोस्तों को समझा दीजिए कि अब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसे ही तो जब आप कोई सेक्रीफाइस करोगे तभी तो अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार, पढ़ने के लिए मैंने वो दोस्त त्याग दिया, पढ़ने के लिए मैं अपने घर से इतनी दूर आके बैठा हूं, पढ़ने के लिए मेरे पेरेंट्स ने खर्चा कर रखा है। ये सब चीजें तो हमें मोटिवेट करती है कि हाँ मुझे पढ़ना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो माय एक्सपीरियंस इज कि अगर आप गलती करोगे और उसको नहीं ध्यान दोगे पूरी जर्नी में और लास्ट में आके बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बीच बीच में गलतियां होगी, हमें उनको मिनिमाइज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम 100% प्योर स्टूडेंट है कि जो मैंने बोल दिया तुम फॉलो ही कर ले जाओगे। नहीं सर, उसको फॉलो करने में तकलीफ होगी, हमें वो तकलीफ झेलनी है। क्या आप लोग तैयार हैं कि यस सर वी आर रेडी टू एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन? सबसे करके गुजर जाएंगे, बिकॉज जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो आप ही की उम्र के होते हैं कि हाँ सर हम कर लेंगे, है ना। एक लिख रहे हैं सर गर्लफ्रेंड ने मुझे त्याग दिया बहुत बढ़िया बेटा, तो वो सेलेक्ट हो जाएगी आईआईटी में, तू फिर चिप्स का पैकेट लेके मिलने चला जाना एक दिन। और एक और एक्सपीरियंस मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो ये है कि रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने में टाइम वेस्ट मत करें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने में टाइम वेस्ट ना करें। रिसोर्सेज मतलब कि जैसे आज आपका बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप पहले ये ध्यान दें कि भैया बैच तो मैंने बढ़िया खरीदा है ना, कंटेंट तो मेरे पास बढ़िया आएगा ना, ठीक है, और फिर कि मैं पढ़ूं कहां पे सर, लाइब्रेरी मेरे को बढ़िया मिल जाएगी ना। ठीक है, ऐसे बच्चे करते हैं स्टार्टिंग में कि मैं तो घर पे रह के नहीं पढ़ सकता, मुझे तो लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। तो आपने एक बार जो सोच लिया वो काम कर लो, बट बार बार उसको चेंज मत करो कि ये वाली लाइब्रेरी नहीं, वो वाली लाइब्रेरी, सुबह नहीं शाम को। द अल्टीमेट थिंग इज कि आप पढ़ना स्टार्ट करें, रिसोर्सेज अपने आप अलाइन हो जाएंगे। ये चीज वो चीज घूमते रहेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा आपके पास हो सकता है टीचर्स तो एक से ज्यादा हैं बट मौके आपके पास एक ही है, ध्यान रखना। समझ में? प्लेटफॉर्म आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं बट मौका आपके पास एक ही है। किताबें, कंटेंट, मटेरियल आपके पास एक से ज्यादा है बट मौका एक ही है। ठीक है, चूज वाइसली, चूज प्रिसाइजली एंड चूज ओनली वंस।
एक ही बार चूज करना है, पूरा दिमाग दिल जो भी तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, जिस भी भैया दीदी की बात माननी है मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद में अगर आप उसमें घूमते रहोगे तो घूमते ही रह जाओगे, ध्यान रखिएगा प्लीज। मौका एक ही है, मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप मार्केट के ऑप्शंस मत एक्सप्लोर करो, आई बिलीव आपने एक्सप्लोर कर भी लिए होंगे, ठीक है। फिर यहां आए हो तो सोच समझ के आए होंगे, ठीक है। बट अगर आप ये काम पूरे सेशन करते रहोगे तो आप जानते हैं आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर लोगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट के रिसोर्सेज तो यही रहने वाले हैं, आपके पास तो एक ही मौका है ना, और वो तुमने सिर्फ विंडो शॉपिंग करने में बर्बाद कर दिया। अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है।